बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। चैप्टर नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज पार्ट नंबर 3। इस पार्ट के अंदर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ईच सर्कल्स विद सेंटर ओ। आप देख सकते हैं दो फिगर्स हैं यहाँ पर, इसका सेंटर भी ओ है जो ब्लू कलर में मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, और जो सर्कल मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ की है उसकी भी सर्कल सेंटर जो है वो क्या है, ओ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इस ब्लू कलर वाले सर्कल में भी हमारे पास टेंजेंट है पी बी और पी ए, और जो ग्रीन कलर वाले सर्कल है उसमें भी दोनों टेंजेंट्स के नाम पी बी और पी ए रखे हुए हैं। पहले हम फिगर ए को डिस्कस करते हैं। फिगर ए के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो टेंजेंट है पी बी, वो पी बी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी के ऊपर जो है इस सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसका मतलब है कि ये रेडियल सेगमेंट ओ बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात गिवन नहीं है, लेकिन हमने इसको खुद जज करना है, ये हमने खुद जो है इसको लेवल करना है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि 90 की जो सामने साइड है यानी ओ पी, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अंडरस्टूड बात है। द साइड विच इज फेसिंग द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि ओ बी, दिस इज 5 मीटर एंड OP दिस इज 12 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि OP इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस एंगल इज J, या आप थीटा एंगल भी कह सकते हैं, और इस थीटा की एडजेसेंट जो साइड होती है वो बेस होती है, और जो आपके पास रह गया 12 मीटर जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है, दिस इज परपेंडिकुलर। अब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब इस हाइपोटेन्यूज OP के अंदर जो है आपके पास सर्कल से बाहर जो डिस्टेंस है, यानी रेडियल सेगमेंट के आगे जो लाइन आपको नजर आ रही है, लेट अस सपोज आप इसको नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे डी नाम दे दें आप इसको, तो पी डी उसने आई मीटर लिखा हुआ है। आई मीटर का मतलब है कि दिस इज द अननोन क्वांटिटी जो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर स्टूडेंट ये बात ध्यान रखनी कि ओ से डी तक रेडियस है, और ये ओ से डी तक जो आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है, ये बीइंग रेडियस 5 मीटर के इक्वल होगा। क्यों, यहां पर ओ बी आप देख सकते हैं, दिस इज रेडियस। ट्राइंगल की तो बेस है, लेकिन सर्कल का क्या है, रेडियस है, और एक ही सर्कल के रेडियाई आपस में सेम होते हैं। इसका मतलब है कि जो ओ पी टोटल डिस्टेंस है वो 5 मीटर प्लस आई मीटर के बराबर होगा। अब हमने फिगर ए में जो अननोन चीजें हैं, यानी एंगल जे और दिस आई मीटर डिस्टेंस, इसको हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? सिंस ट्राइंगल ओ पी बी इज राइट ट्राइंगल, मैं आपको बता चुका, ओ पी बी जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाली ओ पी लाइन के ऊपर जो ट्राइंगल बनी हुई है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और मैं रीजन बता चुका हूं क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ओ पी, उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस यानी ओ बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बीपी। अब यहां पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, क्योंकि ओपी जो है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ओपी, ये दो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, यानी ओडी और पीडी। अब ओडी में बता चुका कि रेडियल सेगमेंट होने की वजह से ये 5 मीटर होगा, इसके अकॉर्डिंग सेम होगा। अब पीडी जो है वो आई की इक्वल है, लिहाजा इसको हमने लिखा आर प्लस आई। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड आई जो है वो ये वाला डिस्टेंस है जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। Now this is r plus I whole square is equal to r square। अब दोबारा मैंने इसको r लिखा, क्यों लिखा, ओ बी आपके पास जाहिर है रेडियस है, तो रेडियस को हमने r से शो कर दिया, प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि बी पी जो है आपके पास 12 मीटर है। अब यहां पर r की वैल्यू पुट कर दी हमने 5, आई अपनी जगह पर आ गया, यहां पर भी हमने r की वैल्यू पुट कर दी है। इस स्टेप में हमने सिर्फ r की जगह पर उसकी वैल्यू यानी रेडियस 5 मीटर जो कि डायग्राम में लेबल्ड है, ऑलरेडी गिवन है, वो हमने पुट कर दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, इक्वल होता है a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी i का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू,
आपके पास आ गया 25, यहां पर आपके पास आएगा इज इक्वल टू यहां से, और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। सो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आई पार्टिकुलर है उसको हमने सॉल्व किया, एक्सपेंड कर दिया प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, राइट पे जो आपके पास जो स्क्वायर थे उनको हमने ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर 25, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, 2 5 10 हो गया और आई उसी तरह से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 25 प्लस 144 का सम आ गया आपके पास 169। अब हमने इसको, क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इन वेरिएबल आई, सो हमने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। आई स्क्वायर आ गया शुरू में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ गई 10i पावर 1 वाली, और 25 जो है वो कांस्टेंट टर्म होने की वजह से तीसरे नंबर पे आ गई। राइट हैंड साइड इज सेम 169। अब यहां पर आई स्क्वायर प्लस 10i प्लस 25, 169 को तो शिफ्ट कर दिया, प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन्हीं दोनों टर्म्स का डिफरेंस दे दिया, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सो 169 में से हमने 25 को माइनस किया तो 144 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई आई स्क्वायर प्लस 10i माइनस 144 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं डिस्कस कर चुका हूं अपनी जो शुरू की वीडियोस थी उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल आई। हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह होती है ये भी मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर हमने मिड टर्म को ब्रेक किया, 10i को 10i ब्रेक हुआ 18i माइनस 8i, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 144 आता है और जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, कॉमन लिया हमने, i कॉमन हो गया, i प्लस 18 पहली दो टर्म में से, और माइनस 8 कॉमन लिया तो साइन चेंज हुआ, और यहां पर भी सेम आपके पास फैक्टर आना चाहिए i प्लस 18। i प्लस 18 को कॉमन लिया तो यहां से रह गया i माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो आइदर द फर्स्ट वन इज जीरो और द सेकंड फैक्टर इज जीरो। सो फर्स्ट फैक्टर हमने i प्लस 18 जीरो लिया, और फिर i माइनस 8 को हमने जीरो के इक्वल लिया अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्लस 18 है उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 18 आ गया, और यहां पर माइनस 8 दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो प्लस 8 आ गया। i आपके पास जाहिर सी बात है एक डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है कि हम इसके इस रूट को, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक की दो रूट आए हैं तो हम इसके इस रूट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। सो हम इसका जो पॉजिटिव रूट है वो कंसीडर करेंगे। इट मींस दैट कि इस i की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, i इज इक्वल टू 8 मीटर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस अननोन एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो अननोन चीज है, अननोन क्वांटिटी है, वो एंगल जे। एंगल जे जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसके अंदर डिटेल के साथ जो है वो विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स मैंने साइन कॉस टेंजेंट जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके रेसिप्रोकल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं वहां पर। यहां पर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, हमने एंगल जे फाइंड करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है, और उसको फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट ऑफ एंगल जे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला एंगल के सामने वाली साइड, एंगल थीटा, एंगल जे, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने एंगल लेवल किया हुआ है उसके अपोजिट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो हेंस परपेंडिकुलर इज बीपी एंड बेस इज द adjacent side of angle J, so base is OB, so perpendicular by base is PB by OB. Now students, we are given that कि perpendicular is 12 meter, हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। Base of this triangle, right angle triangle is 5 and it is also given, वो भी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 12 को 5 पे डिवाइड किया तो 2.4 आ गया। अब हमने क्योंकि एंगल J की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेंजेंट को उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, टेंजेंट उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, और जब टेंजेंट डिवाइड होता है तो उसको हम टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट भी लिख सकते हैं या टेंजेंट इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो एंगल जे आइसोलेट हो गया और राइट हैंड साइड बन गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2.4। यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप शिफ्ट का बटन होता है कैलकुलेटर में, या सेकंड फंक्शन का एक बटन होता है इसके साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आप उसे पुश करेंगे और उसे पुश करने के बाद टेंजेंट दबाएंगे तो आपकी जो उसकी स्क्रीन है जो कैलकुलेटर की उसके ऊपर टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा।
टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ जब आएगा उसके बाद आपने जो नीचे नंबर न्यूमेरिक पैड होता है उसको पंच करें, 2.4 लिखें और फिर इज इक्वल टू आप पंच करेंगे तो आपके पास आएगा 67.38 which is rounded off 67.4 डिग्री. सो दिस एंगल इज 67.4 डिग्री. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. फर्स्ट फिगर जो ए है उसके अंदर दो अननोन वैल्यूज थी, आई मीटर जो कि रेडियस से बार वाला डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, और आपके पास एंगल जे था. ये दोनों मैंने फाइंड कर दिए हैं. अब हम फिगर बी की बात करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स की जो बी फिगर है, बी फिगर के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है. थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है रेडियस दिया हुआ था, गिवन था, लेकिन इधर हमने रेडियस भी फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है और एंगल एल भी जो है हमने फाइंड करना है. सिचुएशन सेम है, प्रोसीजर सेम है. जस्ट लाइक दैट इन फिगर बी ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. कंफर्म बात है. और क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है कि डेफिनेटली यहां पर ये टेंजेंट है तो ये रेडियल सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होगा. सो ओ पी बी या ओ बी पी इज राइट एंगल ट्राइंगल. और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम एप्लीकेबल है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम ओ पी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज. और मैं इसको हाइपोटेन्यूज क्यों कह रहा हूं आपको पता है, it is facing the right angle. So hypotenuse square is equal to base का square plus perpendicular का square. यहाँ पर हमारे पास जो hypotenuse है वो divided है दो segments में कि O से लेके यहाँ तक. डेफिनेटली अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो ये D पॉइंट है और ये रेडियस है. O से D तक क्या है, दिस इज रेडियस. और डेफिनेटली K मीटर सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करना है, O B ये भी क्या है, रेडियस है. अब स्टूडेंट्स दिस hypotenuse is divided into two segments that is OD and PD. और OD आपके पास क्या है, रेडियस यानी K, और D से P तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है. इसीलिए मैंने OP को लिखा R+7 होल स्क्वायर, R+7 होल स्क्वायर यानी रेडियस प्लस आगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. उसके बाद OB यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BP का स्क्वायर. सो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. R+7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB भी आपके पास किसके इक्वल है, रेडियस. इसको आपसे मैंने शो किया प्लस 15 का स्क्वायर. 15 इज गिवन परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर. नाउ R आपके पास डायग्राम में लेवल है K+7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर फिर R की जगह पर हम K लिखेंगे, K होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर. A+B होल स्क्वायर यानी K+7 होल स्क्वायर. सो K+7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू K स्क्वायर. उसी तरह से 15 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 15 का स्क्वायर आ गया 225. नाउ K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 मैंने तीसरे नंबर पे लिख दिया ताकि हम इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर भी उसका अरेंज कर लें. और जो यहाँ पर 2K+7 था उसको मैंने दरमियान में लिख लिया 14K इज इक्वल टू राइट साइड मैंने उसी तरह से सेम एज अबव. नाउ K स्क्वायर और K स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए. आपको याद होगा 9th क्लास की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, और वहां पर थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. किसी इक्वेशन के आइदर साइड अगर सेम टर्म मौजूद है तो वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकती है. सो K स्क्वायर कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये राइट साइड पर है, वो लेफ्ट साइड पर है और बिल्कुल सेम टर्म्स है तो कैंसिल आउट हो गई. इससे क्या हुआ, हमारा स्टेप फर्दर बहुत आसान हो गया. 14K प्लस 49 और 225 तीन ही टर्म्स रहेंगी आपके पास. नाउ 49 is shifted to the right hand side और जाहिर है उधर प्लस 49 इधर आके माइनस 49 हो गया. और फिर 25 में से 49 माइनस किया तो 176. लेफ्ट हैंड साइड पे K को आइसोलेट करने के लिए क्योंकि 14 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. यूज सिंपल कैलकुलेटर. 176 डिवाइडेड बाय 14 इज 12.57 which is further rounded off to 12.6. राउंड ऑफ करने का प्रिंसिपल ये होता है कि आप जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं अगर इट इज ग्रेटर देन 5 तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे और साथ वाला जो एडजेसेंट फिगर है या एडजेसेंट डिजिट है उसमें आप एक इजाफा कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट कि 7 लाइक अगर कोई डिजिट हो जो 5 से बड़ा हो तो. सो हमने 7 को ड्रॉप किया तो साथ वाला जो डिजिट था 5 वो एक इंक्रीज हो गया, 6 हो गया. सो K की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारे पास एंगल L फाइंड करना है और एंगल L जो है वो हमने
जिस तरह प्रीवियसली एंगल जे फाइंड किया था बाय यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। सो टेंजेंट ऑफ एंगल एल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है इस फिगर के अंदर, आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, और बेस अभी हमने फाइंड की है, ये के हमने अभी फाइंड किया है 12.6। तो इसकी वैल्यू भी यहां पर हमने पुट कर दी, फिर 15 को 12.6 पे डिवाइड किया तो 1.19 इसका जो है वो क्वोशंट आ गया या आंसर आ गया, और फिर उसके बाद जो हमने एंगल एल को फाइंड करना है तो टेंजेंट को उधर शिफ्ट किया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ व्हाट 1.19। कैलकुलेटर के ऊपर आपने सेकंड फंक्शन प्रेस किया, फिर टेंजेंट को प्रेस किया, टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ आया, उसके बाद आपने 1.19 पंच किया तो इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आएगा 49.95 डिग्री, एंड यहां पर आपके पास जो है वो राउंड ऑफ होकर क्या आंसर आएगा 50 डिग्री। जब हम राउंड ऑफ करते हैं और फिर अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ में वो अगर इक्वल टू 5 है, यहां पर तो ग्रेटर देन 5 था तो हमने क्या किया, साथ वाले में एक इंक्रीमेंट किया, इजाफा किया, यहां पर इक्वल टू 5 आ गया। तो जब इक्वल टू 5 आ जाता है तो उस वक्त क्या उसूल हम अपनाते हैं कि अगर उसके साथ वाला डिजिट ऑड है, ऑड 1 3 5 7 9, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, साथ वाले में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। अगर इवन है तो फिर हम कोई इजाफा नहीं करते। तो जैसा कि यहाँ पे 9 है, ऑड है, तो हम साथ वाले में एक इजाफा करेंगे, वो 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब है कि इधर 0 रहेगा और साथ वाला कैरी उधर जाएगा तो 49 में ऐड होकर वो 50 हो जाएगा। सो इट इज 50.0 भी इसको लिखा जा सकता है, 50.0, जिसका मतलब 50 ही होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 इज कंप्लीटेड। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल थी, काफ़ी एक्सप्लेनेशन थी, सो दैट्स वाई मैंने इसको रिव्यू एक्सरसाइज 10 पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर अपलोड किया आपकी आसानी के लिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।